क्या आकृति में बना, तो महल क्या आकृति में बना हुआ कोई किला है तो वो कौन सा है? आमेर का किला। बहुत सुंदर, वाकई बहुत सुंदर। आप कभी आइए तो आमेर का किला देख के पक्का जाना आप। एक रीजन भी है कि ये महल की आकृति में क्यों बना दिया गया। तो इस किले का निर्माण मानसिंह ने करवाया था। हालांकि कहते हैं कि काकिल देव ने जब यहां पर कब्जा किया था तो छोटा मोटा किला था, यहां पर छोटी मोटी गढ़ी रही होगी, इसलिए इसका नाम काकिलगढ़ भी है। और वास्तव में जिसको हम किला कहते हैं, उस किले की शेप देने वाला मानसिंह था। और मानसिंह के टाइम में मुगलों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, इसलिए उधर से आक्रमण का कोई खतरा नहीं था। और चूंकि एक बड़ी शक्ति के साथ में आपके संबंध थे, इसलिए राजस्थान की बाकी रियासतों का भी डायरेक्ट हमले का खतरा नहीं था। इसलिए उन्होंने सुरक्षा का ध्यान थोड़ा कम ही रखा। उपयोगिता और सुंदरता, ब्यूटी एंड यूटिलिटी का ध्यान ज्यादा रखा गया, इसलिए बहुत सुंदर बनाया हुआ किला। तो महल आकृति में बना हुआ है, मानसिंह के टाइम बनाया गया था। चूंकि अपने पढ़ रहे हैं मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे, तो राजस्थान के किसी किले पर सबसे अधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है, मुगल इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, तो वो यही किला है। इस किले पर बहुत शानदार वाला मुगल प्रभाव दिखाई देगा आपको। अच्छा, और पर राजा महाराजा फिर भी डरा करते थे, लगता कि यार खुदा ना खास्ता बाहर वाला तो हमला नहीं करे, खुद का ही कोई भाई भतीजा यहाँ के अंदर सल्टा के चला जाए तो क्या करेंगे। तो कहा किले के अंदर बंदा मर्जी से आ सकता है, लेकिन बाहर अपनी मर्जी से नहीं निकलेगा। आमेर के किले में भूल भुलैया है। रास्ता यकीनन आप कभी अंदर घुस जाना, बाहर एक बार में तो निकल नहीं ही पाओगे, एक बार में तो नहीं निकला जाएगा आपसे इस किले से बाहर। ऐसी भूल भुलैया बनी हुई है कि आप अंदर घुस जाते हो लेकिन बाहर नहीं निकला जाता आपसे। तो कोई पूछे कि राजस्थान के कौन से किले में भूल भुलैया बनी हुई है, तो राजस्थान का वो जो किला है वो कौन सा किला है? आमेर का किला। तो सबसे पहले काकिल देव आया था, इसलिए काकिलगढ़ कहा जाता है। महल आकृति के अंदर बना हुआ है, सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मानसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था और इस किले में भूल भुलैया बनाई गई है। रास्ता इस प्रकार का बनाया गया है कि आप जल्दी से किले से बाहर नहीं निकल पाते। अब आप देखो, प्रोल का चित्र लगाया मैंने, गणेश प्रोल, क्या सुंदर नक्काशी की हुई है, कितने सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है इसके ऊपर। देखो दीवाने आम, ये अब देखो ये मुगल प्रभाव है। ये दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब मुगलों की विशेषता हुआ करती थी, पर अपने यहाँ पे किले में दिखाई दे रहा है। जहां राजा आम लोगों के साथ मिलता था वो दीवाने आम है, ये दीवाने खास है। शीश महल भी बोलते, शीशे का बहुत अच्छा काम हो रखा था इसमें, तो दीवाने खास है, या इसी को शीश महल कहते थे, इसको शीश महल भी कहा करते थे। ये भाई इतनी चीजें। अब मैं थोड़ी सी बताता हूँ आपको इसमें कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनी हुई है।